आज का जो प्रचार है वो मेरी नज़र में काफ़ी ज़रूरी है हर विश्वासी के लिए। और मैंने कुछ लोगों को पर्सनली मैसेज करके बुलाया है क्योंकि मुझे पता है कि ज़रूरत है और हर किसी को आज इस संदेश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने खुद संघर्ष किया है काफ़ी सालों से, तो मेरे खुद पर्सनल जीवन से संघर्ष के साथ, लड़ाई के साथ ये संदेश आज आ पाया है। तो मैं चाहता हूं कि आज हम ध्यान से सुने और आज एक एक लाइन तुम चाहे लिख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ास करके जवान लोगों के लिए। ठीक है, इसका यह मतलब नहीं है कि बड़े लोगों के लिए नहीं है, नहीं, बिल्कुल उनके लिए भी है, लेकिन जवान के लिए एक अलग ही जिंदगी है इस संदेश में। तो आज का संदेश है विश्वासियों की पवित्रता, होलीनेस ऑफ बिलीवर्स। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं जो सुन के तुम सबका सिर झुक जाएगा शर्म से और मैं बिल्कुल वही चाहता हूं क्योंकि मैं भी बिल्कुल वैसा हूं। तो मेरा सवाल तुम्हारे लिए है आज, क्या आप कह सकते हैं कि आप पवित्र हैं? आत्मिक जीवन कैसा चल रहा है? हम कोशिश करेंगे कि यहां प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे तुम्हारी आंखें होनी चाहिए, तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या आप कह सकते हैं कि आप पवित्र हैं? आपका आत्मिक जीवन कैसा चल रहा है? कहना तो आसान है, नाइस कह सकते हैं, लेकिन मैं बुलवाना नहीं चाहता कि तुम बोलो कि कैसा है। तुम बस सोचो, अपने आप से पूछो कि तुम्हारी पवित्रता का जीवन कैसा चल रहा है। क्या पापों की लाइन लगी पड़ी है या मसीह जैसा बनने की कोशिश की जा रही है? और अगर मसीह जैसा बनने की कोशिश की जा रही है तो क्या तभी भी पाप की लाइन लगी हुई है ना? भारी सवाल है ना? और एकदम से जब भी पवित्रता का नाम लिया जाता है संदेश में, तो एकदम से हमारी टेंडेंसी है कि हमारा सिर झुक जाता है शर्म से। इवन मैं, काफी बार ऐसा हुआ है जब मैं अपने घर पे सोचता हूं कि चलो आज सरमन सुनूंगा, किसी प्रचारक को सुनूंगा, तो मैं ढूंढ रहा होता हूं कौन सा टॉपिक मैं सुनना चाहूंगा। ठीक है, और जब भी ये लिखा आता है ना पवित्रता के ऊपर, पवित्र, मैं स्किप कर दूं, ना भाई आज नहीं, आज मेरा मूड नहीं है, ठीक है, आज मैं खुश हूं, मेरे को खुश रहने दो ठीक है, आज इस बारे में बात की जाएगी, लेकिन डरो मत। आज मैं बता रहा हूं, अगर प्रभु की इच्छा हुई तो तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। मैं सालों साल इस सवाल के साथ लड़ता और पिटता आया हूं, लेकिन वो प्रभु की दया है जिसने इस सवाल को मेरे लिए क्लियर किया, और इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारे लिए भी क्लियर हो। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ लोगों को आदर देना चाहूंगा जिन लोगों से मैंने सीखा है काफी कुछ और जिन्होंने मेरी मदद करी है इस लड़ाई को लड़ने में अच्छी तरह। ठीक है, सबसे पहले पॉल डेविड वॉशर। इस बंदे का ज्यादा योगदान नहीं है आज के प्रचार में, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं इसे आदर दूं। ठीक है, इस बंदे का ज्यादा योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो है, थोड़ा योगदान है, थोड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे आज के प्रचार में। ये अमेरिकन है, 63 इयर्स का। दूसरा बंदा, मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता हूं इनकी शक्लें, ठीक है। दूसरा मार्टिन लॉयड जोन्स, ये ब्रिटिश है, यूके में था, अब नहीं है, गुजर चुके हैं। इनका भी योगदान थोड़ा कम है आज के प्रचार में। और अब वो बंदा आ रहे हैं, दो बंदे और आ रहे हैं जिनका योगदान बहुत बड़ा है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष ठहरे हैं प्रभु की तरफ से। क्रेग एस कीनर, ये अमेरिकन है, जिंदा है, 64 इयर्स का है, और ये बाइबल का स्कॉलर है। ठीक है, बाइबल का स्कॉलर मतलब बाइबल का बहुत ज्ञान है इसे, और काफी किताबें इसने लिखी हैं जिसकी किताबों से मुझे काफी मदद मिली है कठिन समय में, और
इस परेशानी से। फ्रैंक जे माटेरा, ये बंदा पौलुस, हम जानते हैं ना, पौलुस ने काफी पत्रिकाएं लिखी। ये पौलुस के विषय में बहुत महान आदमी है। इसने पौलुस को पढ़ने में अपनी पूरे जीवन बिता दिया, जिंदा है। और ये बंदा बहुत बहुत हेल्पफुल रहा मेरी वॉक में। और फिर फाइनली जो सबसे ज्यादा रहा, एंड्रयू मरी, साउथ अफ्रीकन पास्टर, अब गुजर चुका है। इस बंदे की मैंने 2 किताब पढ़ी हैं और दोनों ने मेरे जीवन बदले हैं भाई साहब। और ये है जिसका योगदान सबसे ज्यादा बड़ा है आज जो मैं प्रचार करने वाला हूं उसमें, जिसने मेरे को सिखाया, जो मेरे साथ चला, जिसकी शिक्षा मेरे साथ बनी रही, और फिर मैं एक ऐसे जगह पे पहुंच सका जहां पे मैं विश्राम कर सका और कह सका प्रभु सही में महान है। तो मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों इन लोगों की शक्लें तुम्हें दिखाना चाहता हूं? मेरे 2-3 कारण हैं। पहली चीज, मैं तुम्हें ये मेरा तरीका है इन लोगों को आदर देने का, ठीक है? क्योंकि इन्होंने प्रभु के लिए बहुत कुछ सहा और किया और वो डिजर्व करते हैं। दूसरी चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो मैं करता हूं यहां पे बैठ के, जो मैं सीखता हूं, वो भी मैंने सीखा है और ये तुम भी कर सकते हो। ऐसा ना सोचा जाए कि मैं एक अलग पैदा हुआ हूं, अलग मेहनत करने वाला बंदा हूं और मेरे पास बहुत ज्यादा गिफ्ट्स हैं सीखने का या सिखाने का। ऐसा ना सोचा जाए। ये मैं भी करता हूं, ये तुम भी कर सकते हो। इनकी किताब मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, पढ़ो, है ना? तो ये सब है। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे, फिर हम शुरू करेंगे आज का वचन। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं इन विश्वास योग्य सेवा के लिए जो आपने इस दुनिया में भेजे। इन लोगों को जो दुनिया में तूने अलग अलग देशों से उठाए और जिन्होंने अपना पूरा जीवन तेरे राज्य के लिए दे दिया। इन लोगों के लिए जो हमसे पहले आए थे इस दौड़ में और जिन्होंने ऐसी दौड़ लड़ी कि उससे हमें भी फायदा हो रहा है। धन्यवाद प्रभु इन लोगों के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम इस सवाल पे वापस आएंगे। क्या आप कह सकते हैं कि आप पवित्र हैं? बोलो। नहीं कह सकते, है ना? अगर बोलोगे तो मैं तुम्हारा जीवन परखने लग जाऊंगा, और अगर जीवन परखने लग गया तो साबित हो जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? बिल्कुल। तो एक विश्वासी की कहानी कैसे शुरू होती है, सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे। एक विश्वासी की यात्रा कैसी होती है जीवन में, और फिर हमें पता लगेगा कि मेरे जीवन की यात्रा बिल्कुल ऐसी है, मेरे साथ बिल्कुल ये हुआ है और आज मैं कहां हूं। सबसे पहले विश्वासी के साथ क्या होता है? सबसे पहले एक व्यक्ति पाप करता रहता है आनंद के साथ, मजे के साथ और बिना रोक टोक के। जब ये वो समय है जब हमने यीशु मसीह को नहीं जाना, पाप में मस्त लगे हुए हैं, एक के बाद एक लाइन लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है पाप करने में, है ना? हम सब ऐसे थे, सहमत? हम सब ऐसे थे यीशु मसीह को जानने से पहले, पाप में आनंदित फुल। उसके बाद क्या होता है? उस तक सुसमाचार पहुंचता है, और सुसमाचार पहुंचने के बाद एक विश्वासी क्या करता है? उसे ग्रहण करता है, उसमें विश्वास करता है, और वो फिर प्रभु का हो जाता है। प्रभु की चीजें उसे पसंद आने लगती है। फिर उसके साथ क्या होता है? अब क्योंकि वो विश्वास कर चुका है, सुसमाचार ग्रहण कर चुका है, यीशु मसीह को जान चुका है, तो वो एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु की इच्छा ये है, उसे पता लगता है अरे प्रभु चाहता है मैं अच्छा जीवन, तो वो फिर अच्छा जीवन जीने की कोशिश करता है, लेकिन पाप में फिर गिरता रहता है, क्योंकि पाप अभी भी है। पापों से माफी मिल गई, लेकिन जीवन में पाप तो अभी भी है। उसके बाद क्या होता है? लेकिन इस बार जब वो पाप करता है तो वो उस तरह से आनंद नहीं ले पाता पाप से जैसे वो पहले ले पाता था। हो सकता है कुछ समय तक वो पाप का आनंद ले, लेकिन फिर उसको मन में होता है यार मैं गलत कर रहा हूं, यार मैं प्रभु का हो चुका हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। समझ पा रहे हैं?
और वो फिर कहीं ना कहीं अपने जीवन में कोशिश करता है कि मैं पाप से बाहर आने की कोशिश करूंगा। इस स्टेप तक हम में से हर एक जन पहुंच चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पापी थे, प्रभु में माना, प्रभु को ग्रहण किया और पाप से लड़ने की कोशिश करी, इस उम्मीद में कि हम पाप से मुक्ति पा लेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता। और फिर फाइनली उस विश्वासी का क्या होता है? वो निरंतर निंदा में रहता है, वो खुद को पीटता रहता है। क्यों? क्योंकि वो पाप छोड़ नहीं पा रहा। समझ पा रहे हो? ऐसा होता है, हम खुद को पीटते रहते हैं क्योंकि मैं पाप छोड़ नहीं पा रहा। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जीवन ऐसा रहा है, और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज इस फाइनल स्टेज पे खड़े हैं कि वो खुद को पीटे जा रहे हैं, खुद को कोसे जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन हार रहे हैं। तो मैं आज बता दूं कि आज का संदेश किन लोगों के लिए है। गलती से भी ये ना सोचा जाए कि मैं दूसरे के बारे में सोचूंगा। यहां पे बैठा हर एक व्यक्ति खुद के बारे में सोचे। मेघा खुद के बारे में सोचे, कन्नू खुद के बारे में सोचे, संजीव अपने जीवन के बारे में सोचे, सिर्फ और सिर्फ। कोई किसी और की तरफ नहीं देखेगा। तो सुनो, आज का संदेश किन लोगों के बारे में है? जो व्यक्ति पाप से थक चुका है, पाप कर करके थक चुका है, पाप का आनंद उठाते उठाते थक चुका है, आज का संदेश उसके लिए है। जो व्यक्ति पाप से लड़ते लड़ते थक चुका है, उसके लिए है। जो व्यक्ति अपने पाप को हरा नहीं पा रहा, उसके लिए है। जो व्यक्ति खुद को देखता है कि वो फेलियर है, नाकामयाब है, एक बेवकूफ है, जो पाप छोड़ नहीं पा रहा, यह संदेश उसके लिए है। जिस व्यक्ति को लगता है, जिस विश्वासी को लगता है वो कभी नहीं सुधर सकता, उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है, वो कभी भी बेहतर दिन नहीं देखेगा, यह संदेश उसके लिए है। जिस विश्वासी को लगता है मैं सेम गलती, सेम पाप बार बार करता रहता हूं और मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा, सेम गलती मैं 5 साल पहले कर रहा था या 10 साल पहले और 1 साल पहले, 1 महीने पहले, जो कल मैंने करी है वो मैं आज फिर से कर रहा हूं, जिसका पश्चाताप तो मैं कर रहा हूं लेकिन गलती भी फिर से कर रहा हूं, यह संदेश उसके लिए है। जिस व्यक्ति को लगता है कि मेरा चर्च में आना, मैं चर्च में आने के लायक नहीं हूं, मैं विश्वासी कहलाने के लायक नहीं हूं, मैं नहीं कह सकता कि मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं क्योंकि मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, जिसके मन में ऐसा है कि मैं क्यों चर्च जाऊं क्योंकि मैं लायक नहीं हूं, यह संदेश उसके लिए है। जिस विश्वासी को लगता है कि दूसरे लोग उससे बेहतर हैं, वो लोग पवित्र हैं, वो अच्छा जीवन जीते हैं, मैं नहीं जी सकता, जो लोग दूसरों को देख के निराश हो चुके हैं कि दूसरे लोग एक बेहतर जीवन जी रहे हैं, पवित्रता का जीवन जी पा रहे हैं लेकिन मैं नहीं जी पा रहा, यह संदेश उसके लिए है। जो विश्वासी खुद से नफरत करता है, जो खुद को दंड की आज्ञा देता है, खुद को कंडेम करता है, खुद को पीटता है, खुद को कोसता है, जिसे नहीं लगता कि वो एक बेहतर जीवन जी सकता है, यह संदेश उसके लिए है। जिस विश्वासी को लगता है वो परमेश्वर के नाम पे धब्बा है, परमेश्वर के विश्वासी के नाम पे धब्बा है, जिसे लगता है कि मैं सिर्फ परमेश्वर को दुख ही दे रहा हूं और कुछ नहीं दे रहा, ये उसके लिए है। और फाइनली ये उसके लिए है जो खुश नहीं हो पा रहा अपने मसीही जीवन में क्योंकि उसका पाप अभी भी है। अब शायद तुम जान गए होगे ये तुम्हारे लिए है। अगर तुम खुश नहीं हो पा रहे अपने मसीही जीवन में क्योंकि तुम्हारा पाप आज भी तुम्हारी आंखों के सामने है, क्योंकि तुम्हारे हाथ आज भी वही गलतियां कर रहे हैं, तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम सही कोशिश कर रहे हो लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे हो,
तो धन्यवाद करो। आज का सरमन, आज का वचन तुम्हारे लिए है। तो हमने यहां पे देखा एक विश्वासी की जर्नी। पहले पापी था, फिर विश्वास किया, अच्छा जीवन जीने की कोशिश करी, लेकिन नहीं जी पा रहा। क्यों? क्योंकि पाप आज भी है ना, और उसे बाहर नहीं आ पा रहा और खुद को पीटे जा रहा है। तो सारी की सारी समस्या कहां से आ रही है? विश्वासी के लिए विश्वासी की समस्या यहां से आ रही है कि बाइबल हमें आज्ञा देती है कि हमें पवित्र जीवन जीना है। सारी समस्या यहां से आ रही है। सोच के देखा है कभी? अगर बाइबल ना कहती कि पवित्र जीवन जीने की जरूरत नहीं है, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तुम माफ कर दिए गए, स्वर्ग में तुम्हें मिलोगे, अब ऐश करो। लेकिन ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। हमारे लिए ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हम पवित्र जी नहीं पा रहे। तो बाइबल कमांड्स अस टू बी होली। और जितनी बार भी हम बाइबल में पढ़ते हैं ऐसे वचन कि तुम पवित्र रहो क्योंकि मैं पवित्र हूं, तुम गंदे कपड़े उतार दो, है ना, तो मन में होता है, दिल सिकुड़ जाता है, मन छोटा हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं नहीं कर सकते। हम कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है एक दिन मेरा अच्छा जाए, है ना, एक दिन हो सकता है मैं सिगरेट ना पीऊं, लेकिन अगले दिन क्या? हो सकता है एक दिन मैं नशा ना करूं, लेकिन अगले दिन की गारंटी कौन दे सकता है? हो सकता है एक दिन मैं गुस्से पे काबू कर लूं, अपने शब्दों पे काबू कर लूं, लेकिन अगले दिन क्या? तो जितनी बार भी बाइबल हमें बताती है कि तुम्हें पवित्र होना है, यह हमारे लिए समस्या बन जाती है। लेकिन हम याद रखें, इस आज्ञा से पहले एक दूसरी आज्ञा देता है परमेश्वर हर विश्वासी, हर बंदे को, हर जन को। इस आज्ञा के पहले एक ज्यादा जरूरी आज्ञा है, वो है यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास कर। सबसे पहले परमेश्वर एक व्यक्ति को कहता है यीशु मसीह के सुसमाचार पे विश्वास कर। उसका सुसमाचार क्या है? तुम पापी थे, परमेश्वर ने एक पवित्र जीवन जिया, तुम्हें माफ किया, है ना, और तुम माफ कर दिए गए हो, और अब तुम अच्छा जियो। तो हम यहां पे एक वचन निकालेंगे, सिर्फ 3 पद, जो हमें आगे चलने में मदद करेगा। पहला कोरिन्थियों का पहला अध्याय, पहला कोरिन्थियों का पहला अध्याय, और पहले 3 पद ही हम देखेंगे। तो बता दूं ये पद किस बारे में लिखे गए हैं। कोरिन्थ का जो चर्च था, ये पौलुस ने खड़ा किया था। पौलुस ने प्रचार किया, विश्वासियों को इकट्ठा किया, और यह चर्च बनी। और काफी समय बाद पौलुस को पता लगता है कि कोरिन्थ के जो विश्वासी हैं वो बिल्कुल पाप में लगे हुए हैं, और वो जानवरों की तरह जी रहे हैं, कोरिन्थ के विश्वासी। तो पौलुस दूर है, उसे पता लगा कि जो चर्च उसने शुरू करी थी वहां पे पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और तुम ये ना सोचो कि वहां पे पाप छोटे मोटे पाप थे कि चलो झूठ बोल दिया, ठीक है, कभी कभी गलती कर दी। उनके पाप सबसे बड़े पाप थे, सबसे ज्यादा घटिया पाप थे। इतने घटिया थे कि वो जानवर जैसे दिखते थे। यहां के आदमी उन औरतों के साथ सो रहे हैं जिनके साथ नहीं सोना चाहिए। हर एक गंदा काम, गलत काम, बड़ा सा बड़ा पाप जो तुम सोच सकते हो, ये कर रहे थे। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बड़े पापी हो, तो ये तुम्हारे ही भाई बहन है, तुम्हारे ही भाई बहन है। और मैं बता दूं, तुम भी बड़े पापी हो, ठीक है। पर्दे के पीछे तुमने जो किया वो सिर्फ तुम जानते हो और परमेश्वर जानता है। और अगर वो लोगों के सामने आ गया, भाग जाओगे तुम इस बिल्डिंग से, कभी नहीं आओगे मुड़ के। इतना शर्मिंदा हो सकता है, समझ पा रहे हो? तो तुम भी जानवर हो, मैं भी जानवर हूं, और ये कोरिन्थ के विश्वासी भी पाप में लगे हुए थे। और ऐसे समय पे पौलुस एक पत्र लिख के इन लोगों को भेजता है,
और उस पत्र को शुरू वो करता है इन शब्दों से। हम पढ़ेंगे हिंदी में, हम पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और भाई सोस्थिनेस की ओर से। ठीक है, तो पहले पद में याद रखो ये पत्रिका कोरिन्थ के लोगों के लिए लिखी है। तो पहले पद में पौलुस ने बता दिया कि भाई चिट्ठी कहां से आ रही है, ये मैं लिख रहा हूं। ठीक है, पौल जो अपने भाई सोस्थिनेस के साथ ये भेज रहा है परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है। हाँ, अब दूसरे पद की शुरुआत में उसने बोल दिया कि हम भेज किसको रहे हैं, हम बात किसको बोल रहे हैं, हमारे शब्द किन लोगों के लिए है। तो पहले में कह रहा है ये मैं लिख रहा हूं पौलुस जो अपोस्तल रह चुका है यीशु मसीह का, वो लिख रहा है तुम कोरिन्थ के विश्वासियों के लिए। समझ गए? आगे अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हम और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आगे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हाँ, ठीक है। फिर तीसरे पद में उसने क्या किया, अपनी पूरी पत्रिका शुरू कर दी। तो यहां पे अलग चीज और अजीब चीज ये है कि पौलुस जानता है कि कोरिन्थ के विश्वासी जानवरों की तरह जी रहे हैं, पाप में लगे हुए हैं, बड़े से बड़ा पाप, घटिया से घटिया पाप वो कर रहे हैं। लेकिन जब वो उन्हें पत्रिका लिखता है, वो उन्हें क्या कहता है, मैं पौलुस जो ये लिख रहा हूं कोरिन्थ में लोगों को लिख रहा हूं, उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं। टू द चर्च ऑफ गॉड, टू दोज हु आर सैंक्टिफाइड इन जीसस क्राइस्ट। पौलुस कह रहा है मैं उन लोगों को लिख रहा हूं जो परमेश्वर के नाम में पवित्र कर दिए गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उन पवित्र लोगों को लिख रहा हूं जो मसीह यीशु के हो चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जानवर, ये पापी लोग, पाप में मगन आनंदित लोग को वो कह रहा है पवित्र लोग? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्हें पवित्र बनाया गया है। किसने बनाया? क्योंकि यहां नाम लिखा है जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं। यीशु मसीह ने पवित्र कर दिया है, बना दिया है उन लोगों को जो सुसमाचार पे विश्वास करते हैं। हम ये पढ़ेंगे हिंदी में, इब्रानियों का 10 का 10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हाँ, यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र कर दिए गए हैं। पौलुस ने वो ये लिख रहा है कि मैं उन लोगों को लिख रहा हूं जो पवित्र कर दिए गए हैं। मैं उन पवित्र लोगों से बात कर रहा हूं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। वो पाप में लगे हुए हैं लेकिन वो पवित्र हैं। वो पवित्र इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें पवित्र बना दिया गया है। एक विश्वासी की पवित्रता, उसकी होलीनेस यीशु मसीह से आती है। ये उसकी खुद की कमाई हुई चीज नहीं होती, ये उसके कामों से नहीं आती, ये उसके अच्छा जीवन जीने से नहीं आती। उसकी सारी पवित्रता यीशु मसीह के बलिदान पे विश्वास करने से आती है। वो पवित्र इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पवित्र बना दिया गया है। परमेश्वर ने खुद उनके पाप उनसे अलग कर दिए और खुद अपनी धार्मिकता उन्हें दे दी, उन्हें सौंप दी, उन्हें नई सृष्टि बना दी, उन्हें अपना बच्चा बना लिया। ये सारा का सारा काम यीशु मसीह का है। इसमें तुमने कुछ भी नहीं किया है, तुमने बस ग्रहण किया है, तुमने बस उसके
गिफ्ट को, उसके तोहफे को हां बोला है। हमारी सारी पवित्रता यीशु मसीह से आती है और वो पवित्र बना चुका है। जो बंदा यीशु मसीह के सुसमाचार में विश्वास करता है वो पवित्र कर दिया गया है। यहां पे मैं एक इलस्ट्रेशन दूंगा तुम्हें, जो कामन दीदी ने मेरे को समझाया था, मेरे को बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन लगी, मैं तुमसे शेयर करूंगा। उन्होंने एक दिन मेरे को बोला, जब हम एक दूसरे व्यक्ति को कंपेयर करते हैं ना कि कौन ज्यादा पवित्र है, कि मैं अच्छा जीवन जी रहा हूं या ये बंदा अच्छा जीवन जी रहा है, तो हम चींटियों के जैसे हैं और उसके अच्छे काम अगर मेरे से ज्यादा भी हैं तो वो भी चींटी है। उसकी पवित्रता जो उसकी खुद की है वो चींटी के समान है और मेरी जो पवित्रता है वो चींटी के समान है। परमेश्वर की पवित्रता हम दोनों से बहुत ज्यादा ऊपर है, उसका कोई जवाब नहीं है। उसकी पवित्रता का एक अलग ही लेवल है। तो एक चींटी दूसरी चींटी को कह रही है, देख मैं अच्छी चींटी हूं, मैं बेहतर, तेरे से ज्यादा अच्छी चींटी हूं। समझ पा रहे हैं? हमारे अच्छे कामों से क्या है? कुछ भी नहीं है वो परमेश्वर के लिए। परमेश्वर उससे खुश होता है, उससे आनंदित होता है, लेकिन उससे जो पवित्रता है चींटी जैसी है। और परमेश्वर इन सब चीजों से बहुत ऊपर है, उसकी पवित्रता की कोई सीमा नहीं है। और यह पवित्रता, यीशु मसीह की पवित्रता वो विश्वासी को देता है, तुम्हें देता है, जो तुम्हें दे दी गई है। तो चाहे वो पाप में आनंदित थे, इससे ये नहीं बदला कि वो पवित्र नहीं है। क्यों वो अभी भी पवित्र हैं? क्योंकि वो यीशु मसीह के द्वारा बनाए गए हैं। समझ पा रहे हैं? ये उनके कामों से नहीं आई। जो चीज उन्होंने कमाई नहीं वो उनसे जा नहीं सकती दूर। समझ पा रहे हैं? तुम पवित्र इसलिए हो क्योंकि तुम्हें परमेश्वर ने पवित्र बना दिया है, बना दिए गए हो। तो अब हम उस सवाल पे वापस आएंगे जो शुरुआत में था। हमारी जो समस्या थी कि बाइबल हमें कहती है कि हमें पवित्र जीवन जीना है। वो क्यों कहती है? वो हमें इसलिए कहती है क्योंकि हम पवित्र पहले से ही बना दिए गए हैं। हम पवित्र जीवन जिए इसलिए नहीं कि हम कुछ कमा लें, मैं अच्छा काम करूं तो मैं पवित्र बन गया, मैंने पवित्रता कमा ली। नहीं, यीशु मसीह तुम्हें कहता है बेटे अच्छे से जी। क्यों? क्योंकि मैंने पवित्र जीवन दे दिया है तुझे, मैंने तुझे पवित्र बना दिया है। तो बस चलो उस चीज में जो तुम हो। समझ पा रहे हैं? अगर कोई राजा का पुत्र है, राजा का बेटा है जो बहुत आलीशान महल में पैदा हुआ है और वो बाहर जाके कीचड़ में खेलने लग जाए और वो उस बगीचे में नहीं खेलता जो उसके पिता ने उसके लिए हाथों से बनाया, तो वो वैसे नहीं जी रहा जैसे एक राजा का पुत्र हो। क्योंकि हम राजा के पुत्र बना दिए गए हैं तो हम अच्छा जिए। इसमें बहुत आनंद की बात है, यह बहुत खुशी की बात है कि परमेश्वर हमें कहता है बेटे अच्छी तरह जियो, क्योंकि मैं पवित्र बना दिया गया हूं, मैं कुछ गलत नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो? अरे सारा प्रेशर उसने तुम्हारे ऊपर से हटा दिया है पवित्र जीवन जीने का, क्योंकि बना ही दिया। हमारे मन में ऐसा होता है कि जब मैं इस पाप को छोड़ दूंगा, जब मैं इस पाप को हरा दूंगा तो मैं पवित्र बन जाऊंगा और फिर मैं खुश रह सकता हूं। नहीं, तुम पवित्र बना दिए गए हो, तुम ऑलरेडी हो पवित्र। तो इसीलिए हम याद रखें कि बाइबल जब हमें कहती है कि पवित्र जीवन जीना है, वो इसलिए है क्योंकि हम पवित्र बना दिए गए हैं, ना कि इसलिए कि मैं पवित्रता कमा लूं। समझ पा रहे हैं? तो फिर एक सवाल उठता है, ठीक है मैं पवित्र बना दिया गया, परमेश्वर ने मुझे पवित्र बना दिया,
लेकिन पाप तो जीवन में अब भी है, उसका क्या? अगर मैं जो पवित्र बना दिया गया हूं, अगर मैं पाप में गिरता हूं तो फिर क्या? मान लो यहां पे एक सोने का सिक्का है, ठीक है? सोने का सिक्का काफी कीमती होता है, किसी को अगर पता नहीं है तो यहां पे है ना, सोने का सिक्का कीमती होता है। और फिर क्या हुआ? सोने का सिक्का कीचड़ में गिर गया। तो अगर सोने का सिक्का कीचड़ में गिर गया तो क्या उस सोने की कीमत कम हो जाती है? क्यों? क्योंकि वो अभी भी सोना है। हाँ, वो कीचड़ में गिर गया तो क्या हुआ? पानी से हटा देंगे, है ना, तिजोरी में रखने से पहले साफ कर देंगे थोड़ा, है ना। सोने की कीमत कीचड़ में गिरने से कम नहीं हो जाती। इन दोनों सिक्कों में कौन सा ज्यादा कीमती है? दोनों बराबर कीमती हैं, है ना, दोनों बराबर कीमती हैं। एक सोने की कीमत कीचड़ में गिरने से कम नहीं हो जाती। वैसे ही हम विश्वासी हैं जिसको परमेश्वर ने पवित्र बना दिया है। तो अगर आज मैं पाप में गिर भी गया, मैं कीचड़ में गिर भी गया, तो भी मेरी कीमत कम नहीं हो जाती। मेरी पवित्रता जो यीशु मसीह की है वो मुझसे अलग नहीं हो जाती। इसमें देख सकते हो परमेश्वर कितना महान है। मेरे ऊपर से सारा प्रेशर हटा दिया गया है। अब मैं करूं ही क्या? देख सकते हो, मैं कुछ गलत नहीं कर सकता इस पवित्रता को खोने के लिए। वो है इतना महान, वो है इतना लाजवाब, वो करता है इतना प्यार कि तुम पवित्रता से खुद को अलग नहीं कर सकते। उसने थोप दी अपनी पवित्रता तुम पे, उसने सील लगा दी, मोहर लगा दी अपनी पवित्र आत्मा की तुम्हारे ऊपर। और जिस चीज को परमेश्वर ने कह दिया ये कीमती है, कोई उसे नहीं कह सकता वो कीमती नहीं है। पतरस को परमेश्वर ने बोला था खा, मार ये जानवर और खा। उसने कहा नहीं, मैं नहीं खा सकता, ये अपवित्र है। परमेश्वर ने पतरस को कहा नहीं, तू बोल सकता, जिस चीज को मैंने पवित्र बनाया है तू नहीं कह सकता वो अपवित्र है। तुम्हें जिसे आज परमेश्वर ने पवित्र बना दिया है, और अगर परमेश्वर ने बना दिया है तो कोई तुम पे उंगली नहीं उठा सकता, कोई तुम्हारे को चैलेंज नहीं कर सकता, कोई तुम्हें कोर्ट में नहीं बुला सकता, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र बना दिया गया है। और ये ना सोचो कि परमेश्वर ने सिर्फ अपनी आंखें बंद कर ली हैं और वो तुम्हारे पाप को इग्नोर कर दिए है। ठीक है, चल मैंने तेरे को पवित्र कर दिया, मैं तेरे पाप को नहीं देखूंगा। नहीं, तुम्हारे पापों की कीमत भरी गई है। उसने अपने खुद के बेटे को मारा है तुम्हें पवित्र बनाने के लिए। उसने अपने आंखों पे पट्टी नहीं बांधी, उसने सारी कीमत चुकाई है तुम्हें पवित्र बनाने के लिए। तो अगर उसने तुम्हें पवित्र बना दिया है, उसके इस अच्छे काम को मना मत करो। मत बोलो खुद को कि मैं घटिया पापी, घटिया पापी, घटिया पापी, और खुद को पीटते रहो। मत पीटो खुद को। अगर तुम आज भी विश्वास करने के बाद भी लगे हो मैं घटिया, मैं घटिया, मैं घटिया, तो तुम मना कर रहे हो उसके बलिदान को। मत करो उसके बलिदान को मना। इतना महान काम उसने तुम्हारे लिए किया है, उसने अपना पुत्र तुम्हारे लिए दे दिया, ग्रहण करो। क्या परमेश्वर सही में इतना अच्छा है? वो इससे ज्यादा अच्छा है। जितना तुम सोच सकते हो वो उससे ज्यादा अच्छा है। इसलिए गाते हैं हम आराधना के गीत, इसलिए गाते हैं हम आराधना के गीत क्योंकि वो महान है, ना कि इसलिए कि मेरे को मजा आ रहा है। वो हर गीत के लायक है, वो हर प्रशंसा के लायक है, वो हर अच्छी चीज के लायक है। उसका प्यार इतना महान है, उसकी दया इतनी महान है। तो क्या तुम देख सकते हो कि तुम्हारे ऊपर से प्रेशर उसने हटा दिया है? क्यों हमें कहा गया है कि पवित्र जियो? क्योंकि बना दिया गया है, तुम्हें सोना बना दिया गया है। तुम अच्छे कामों से कुछ कमाओगे नहीं, कमाने के लिए नहीं है। और अगर गलती हो गई तो खोएगा नहीं।
इस इतने प्यार को देख के हमें खुद कहना चाहिए, प्रभु मैं तो कोशिश करूंगा, हाँ मैं जानता हूं कि मैं गिरूंगा, लेकिन मैं पवित्र बना दिया गया हूं और मेरी कीमत, मेरी पवित्रता कम नहीं होगी। तो क्या तुम कह सकते हो कि तुम पवित्र हो? तुम कह सकते हो कि तुम पवित्र हो क्योंकि परमेश्वर ने बना दिया है। देख पा रहे हो? हम इस व्यक्ति के शब्द पढ़ेंगे। Holiness is not something we are called upon to do in order that we may become something. It is something we are to do because of what we are already are. ये कह रहा है कि पवित्र जीवन हम इसलिए नहीं जीते ताकि हम कुछ बन जाएं। पवित्र जीवन हम इसलिए जीते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बन चुके हैं। समझ पा रहे हो? पवित्र जीवन हम इसलिए नहीं जीते क्योंकि हम पवित्र बन जाएं। पवित्र जीवन हम इसलिए जीते हैं क्योंकि बन चुके हैं। तो फिर एक और सवाल आता है, और आज का आखिरी सवाल। ठीक है, मैं समझ गया कि मैं पवित्र हूं, मुझे पवित्र बना दिया गया है, तो फिर मैं आगे कैसे जीऊं? अब मैं जीवन कैसे जीऊं? क्योंकि पाप अभी भी है ना? हमेशा याद रहे, हमेशा तुम्हारे दिल में और दिमाग में यह बात होनी चाहिए, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले ही, जितनी बार तुम याद कर सकते हो करो कि यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा मैं पवित्र बना दिया गया हूं। सिर्फ ये नहीं है कि पाप माफ हो गए, पाप माफ हो गए। इसका मतलब है कुछ, इसका मतलब है कि उसकी नजर में, और सिर्फ उसकी नजर में नहीं, असलियत में मैं पवित्र बना दिया गया हूं। तो हमेशा तुम याद रखो कि तुम पवित्र बना दिए गए हो, तुम पवित्र हो यीशु मसीह में। जब तुम ये याद रखोगे तभी तुम आगे का मसीह जीवन जी सकोगे। अपने पाप को प्रार्थना में रखो जो आज तुम्हारे पाप हैं, और अपनी सारा जान समय दो परमेश्वर को खोजने में, उसके वचन को पढ़ने में। इसलिए नहीं क्योंकि पाप को हराना है, इसलिए क्योंकि मैं प्रभु के वचन को जानूंगा, मैं प्रभु को जानूंगा। अपना समय और ताकत सिर्फ पाप से लड़ने में ना बिताओ, अपना समय और ताकत यीशु मसीह को जानने में लगाओ। क्योंकि जब तुम परमेश्वर के वचन को जानोगे, अच्छा यूहन्ना ये सिखा रहा है, चलो मैं देखता हूं कि रोमियो की पुस्तक में पौलुस क्या सिखा रहा है। अरे ये बहुत अच्छी चीज है, मैं इस बारे में प्रार्थना करूंगा। अच्छा क्या करना है? यार दूसरे से प्यार करना है, ठीक है मैं करूंगा। जब तुम परमेश्वर के साथ चलते जाओगे, परमेश्वर है जो तुम्हारे अंदर काम करता है, और जब तुम परमेश्वर के साथ चलते रहोगे उसके वचन के द्वारा, तुम पाओगे कि वो तुम्हारे पाप को मिटाता जा रहा है। पाप को मिटाने का काम परमेश्वर का है। तुम्हारे पाप को, तुम्हारे पाप को कम करने का, मिटाने का, खत्म करने का काम परमेश्वर का है। तुम्हारा काम ये है कि तुम परमेश्वर की खोज करो, रोज पढ़ो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, आराधना के गीत गाओ, प्रभु के साथ चलो, और चलते चलते प्रभु तुम्हारे अंदर काम करता रहेगा। और जो वो काम तुम्हारे अंदर करेगा वो लाएगा फल, उससे उसके काम से आएंगे फल। तो तुम्हें क्या करना है? अपने पाप को प्रार्थना में रखो, अच्छा है, लेकिन अपना जीवन सौंपो प्रभु को जानने में। समझ पा रहे हैं? तो हम आज के वचन से याद रखेंगे कि हम पवित्र बना दिए गए हैं। हमें पवित्र जीवन जीने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि हमें पवित्र बना दिया गया है। हम पवित्र अच्छे काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम कुछ बन जाएं, लेकिन इसलिए अरे यार मैं तो पवित्र हूं, अरे यार मैं तो कीमती हूं। हर एक व्यक्ति जो स्वर्ग में जाएगा वो इस वजह से जाएगा कि क्योंकि यीशु मसीह ने उसे पवित्र बना दिया। इस वजह से नहीं क्योंकि उसने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी या उसने बहुत अच्छा काम किया। समझ पा रहे हैं? हम प्रार्थना करेंगे।
प्रभु आज के संदेश के लिए आपका धन्यवाद है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हम में से जो भी निराश है काफी समय से, जो खुश नहीं हो पा रहा, आज उसे पता लगा शायद कि वो पवित्र है आपके काम के द्वारा, आपकी ओबीडियंस के द्वारा। होने दो प्रभु ये संदेश हम सबके दिलों में अच्छी तरह घुस जाए, उस एक्सटेंट तक घुस जाए कि हम उसमें आनंदित रह सकें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं आपके बलिदान के लिए जिसके द्वारा हम सब पवित्र बना दिए गए हैं। धन्यवाद करता हूं आपके इस महान प्यार के लिए जिसने मेरे ऊपर से सारा प्रेशर हटा दिया है और मैं हमेशा पवित्र हूं और मैं गिरने के बाद भी पवित्र ही रहता हूं। इस चीज के लिए धन्यवाद। होने दो कि प्रभु हम आपका प्यार देख सकें आपके काम के पीछे, हम जान सकें कि आप कितना प्यार करते हो, आपकी महानता को और ज्यादा समझ सकें और हमारी आराधना और ज्यादा मीनिंगफुल बने। होने दो प्रभु कि हमारी निराशा जाए और हमारे अंदर खुशी आए, जॉय आए उस काम की वजह से जो आपने किया है। हम सबको सिखाओ कि हमें जीवन जीना है आपकी खोज में। होने दो कि हम वचन में बढ़ेंगे, आपके नजदीक आएंगे और आपके साथ चलेंगे और इसी दौरान आप हमारे अंदर काम करते रहेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।